झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। इस बीच नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश कुमार और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं रांची में कांग्रेस के कई विधायकों ने अलग अलग समय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन के कैबिनेट विस्तार के पहले कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट को राहुल गांधी हरी झंडी दे दे हैं। वहीं इस सिलसिले में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरान झारखंड में होने वाले कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम पर राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। हमारा तो इन जनरल मेरे ख्याल से झारखंड के चुनाव के बाद में ये सामूहिक बड़ी लीडरशिप के साथ पहली बैठक थी, तो इसमें कई सारी चीज़ें आपस में डिस्कस हुई है। चुनाव कैंपेन, चुनाव रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट और कुदरती बात है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के भी चर्चे हुए। तो हमने कहा जिस टाइम पर भी मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जो भी वो टाइम डेट डिसाइड करेंगे, तो हम तो तैयार हैं उसमें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। कौन अभी कोई उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। सब आला कमान के संज्ञान में है। सब कुछ सही समय पर आप लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। क्या बड़े नेता नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। तो गुलाम अहमद मीर और केशव महतो, कमलेश का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि सब कुछ आला कमान के नेतृत्व में ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड में सरकार गठन होने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है, जिसके बाद अब कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। अब संतोष, हेमंत सोरेन कब का शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। इधर कांग्रेस कोटे से कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से जो भी मंत्री बनाए जाने उस पर राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। फिर किस बात की देरी हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है कि आखिर इतना लेट लतीफ किया जा रहा है? देखिए राकेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जो झारखंड और दिल्ली दोनों दौड़ लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, कुछ दिन पहले शनिवार को जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है केशव प्रसाद महतो जो मिले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से, उसके बाद उनसे मंथन किए। उसके बाद शनिवार से आज मंगलवार है और लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चाहे झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बात करें या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लेकिन आप पीछे का जो दृश्य देखेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने इस्तीफा दिया था और उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया था, तो उस समय जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय कांग्रेस की तरफ से मंत्री को जो नाम आया था उसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उसको लेकर मुख्यमंत्री भी चिंता में है कि फिर नहीं ऐसा हो कि हम कांग्रेस लिस्ट दे उस पर हम सहमति अपने पार्टी आला कमान से, जैसे कमलेश जो प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने बयान दिया कि सब कुछ ठीक ठाक। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, शनिवार को दिल्ली गए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उनके आवास पर मंथन हुआ, राहुल गांधी से मिले, कई कांग्रेस के बड़े नेता से मिले, आखिर सब कुछ ठीक है तो आखिर देरी क्यों? प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर देरी क्यों। तो जेएमएम की तरफ से पूरी फाइनल लिस्ट है, कांग्रेस का लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कल प्रोजेक्ट भवन में मंथन किया विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के साथ, तो उसमें भी बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, पहले सूत्रों ने बताया था कि आज और 5 तारीख का मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, लेकिन जब तक दिल्ली और झारखंड का दौड़ जो कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करे, चाहे झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बात करे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, 9 दिसंबर के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार हो, क्योंकि 9 से 12 दिसंबर तक
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं या दर्शकों को यह बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो कई लोग मंत्री के दावेदार है। मंत्री जो जिस तरह से कमलेश महतो ने बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर नाम पर मोहर कब लगेगा। जैसे इसके पहले बिल्कुल जो संतोष, और इस तरह की मंत्रिमंडल जो में पेच है ना अक्सर कांग्रेस में फंसता हुआ नजर आता है। जब भी मंत्री पद को लेकर यहाँ पर बातें सामने आती है तो कांग्रेस की बात हो गई, आरजेडी की तरफ से क्या लिस्ट तैयार है, क्या सीन आरजेडी की तरफ से? देखिए, आरजेडी से एक मंत्री बनना है तो दो आदमी का नाम बिल्कुल वही देखिए, दिल्ली से फिर पटना का दौर, तो दोनों का जो आला कमान है, जो राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से संजय पासवान ने कथित न्यूज से खास बातचीत में सुरेश पासवान ने कथित न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हम मंत्रिमंडल के में नाम है या नहीं, यह आला कमान लालू यादव या तेजस्वी यादव फाइनल करें। तो दोनों का एक ध्रुव दिल्ली है, दूसरा ध्रुव पटना है। तो एक समझ सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से कोई देरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री शपथ लिए उस दिन सिंगल, क्योंकि कई बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कई कांग्रेस के नेता या आरजेडी की बात करें तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। लेकिन उस दिन भी अगर मुख्यमंत्री विदाई दे रहे थे सीएम आवास पे, उस दिन भी कुछ डिस्कस हुआ होगा। लेकिन जो पेच फंसता कांग्रेस की तरफ से दिख रहा है, ना कि जेएमएम और आरजेडी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से लगातार शनिवार से कमलेश महतो जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस झारखंड है, वो लगातार दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल का नाम, चाहे वो दीपिका पांडे की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें, अनूप सिंह की बात करें, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की बात करें, रामेश्वर राव, तो कई जो मंत्री हैं जो आपस में कैसे हम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बैठकर फाइनल करना है। तो क्योंकि इसके पहले जो कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा जो सर्किट हाउस है और होटल और दिल्ली, तो जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा इसके पूर्व हुआ था, तो वो कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि हाई वोल्टेज ड्रामा हो, और जेएमएम के सरकार जैसे हेमंत सोरेन भी नहीं चाह रहे हैं कि हमें जो पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अच्छा संतोष, जो जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को शपथ लेने के लिए हरी झंडी दे दी है, तो क्या लगता है कि झारखंड कांग्रेस में किन किन नेताओं जो है रेस में आगे चल रहे हैं मंत्री पद को लेकर? कुछ नाम, संभावित नाम कुछ सामने आ पाए हैं क्या? देखिए, वही तो बता रहे हैं राकेश जी कि जो स्थिति है कि रामेश्वर उरांव का नाम सबसे आगे चल रहा है। दीपिका पांडे और प्रदीप यादव में संशय है कि आखिर दीपिका पांडे इसके पूर्व में भी मंत्री रही हैं, और अब प्रदीप यादव क्योंकि 2 बार से विधायक बन रहे हैं, तो उनका नाम है। इरफान अंसारी का नाम भी सामने आ रहा है, और कई नए चेहरे, अनूप सिंह का, जयमंगल से अनूप सिंह बैरमो से 2 बार विधायक रहे, तो कई नए चेहरा का दावेदारी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। तो देखिए, नाम तो चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस अगर कमलेश महतो ने बयान जिस तरह से मीडिया को दिया, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नाम का पटाक्षेप कब होगा, कौन मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे, कांग्रेस 4 मंत्री बनने हैं कांग्रेस कोटा से, कौन मंत्री बनेंगे, इसका नाम का पटाक्षेप कब होगा, इसका कोई, क्योंकि आज भी कहा गया था, जिस तरह कमलेश महतो कुछ दिन पूर्व बयान दिए थे, तो 3 या 5 तारीख को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत पार्ट 2 का। लेकिन अभी तक नाम का खुलासा ना होना, कहीं ना कहीं संशय अभी भी है, क्योंकि कमलेश महतो अभी भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, गुलाम अहमद मीर दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। जब राहुल गांधी से मीटिंग हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग हुई, कई बड़े कांग्रेस के नेता से मीटिंग। सस्पेंस कब खत्म होगा ये देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पेच लगातार यहाँ पर फंसाया जा रहा है, क्योंकि अब तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पाए कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांग्रेस कोटे के किन किन संभावित चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इंतजार करना होगा।